ड्रेस का कलर कुछ फॉन कलर एंड गोल्ड कलर, बहुत ही डिफ़िकल्ट कलर था। दुपट्टे में ब्लू कलर की पट्टी है। आगे मैं आपको दुपट्टा दिखाती हूँ, कुछ इस तरह का काम है। दुपट्टे की डिटेलिंग भी बहुत अच्छी है। ब्राइडल ड्रेस है, मैक्सी है बेसिकली। और ये इस तरह दुपट्टे पे कुछ एंटीक कलर का काम है। इसका कपड़ा जो है वो मैसूरी कहलाता है, मैसूरी सिल्क, बहुत खूबसूरत सा है ये। और ये ड्रेस अवेलेबल होगा। ये दुपट्टा है काफ़ी ब्रॉड, 3 मीटर का इसका दुपट्टा है, क्योंकि ब्राइडल दुपट्टे 3 मीटर के ही होते हैं। और अगर आप कराची से हैं तो ये ड्रेस आपको रेंट पे मिल सकता है। तो बहरहाल ये पहनने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। अभी मैं आपको ब्राइड की लुक दिखाती हूँ। और मैंने 2 लुक्स किए थे, एक ओपन हेयर में और एक टाई हेयर में। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। यहाँ पे टोनर स्प्रे किया है और एज़ यूजुअल मैं आई बेस BBA की यूज़ करती हूँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं। कट ब्रश हमने लिया है और कट ब्रश से सिर्फ मैं आईब्रोज़ के पास पहले ये स्टार्ट करती हूँ और उसी को ग्रेजुअली स्प्रेड कर देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आई बेस की क्वांटिटी यूज़ नहीं करती हूँ, बस जो आईब्रोज़ के पास मैंने अब लगाया है वही स्प्रेड कर देती हूँ पूरी आइज़ पर। दोनों आइज़ पर आप इसी तरह से करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कितने टाइम तक यकीनन आपने मेरी वीडियोस का इंतज़ार किया होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि गुस्से में आप कमेंट ना करें या लाइक ना करें, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। बिकॉज़ जितना आपको मुझसे प्यार है और आप जितना मेरे लिए थे कि मेरी वीडियोस आएँ, मुझे भी इतना ही इंतज़ार होता है। बट कुछ कहते हैं ना कि कभी नज़र लग जाती है, और नज़र तो बरहक़ है कि जब भी वीडियो बनाऊँ, एडिट करने के लिए बैठूँ, कोई ना कोई जो है ना वो एक वर्ड बोलते हैं अर्चन वो चीज़ आ जाती है। तो इस वजह से वीडियो बनने के बावजूद एडिटिंग पर नहीं जा रही थी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम एक शूट करते हैं, क्योंकि एक ब्राइड को तैयार करना आप मिरर के सामने देख लेते हैं, लेकिन जब आप ब्राइड ट्यूटोरियल कर रहे होते हैं तो आपका पूरा दिन लग जाता है, और फिर एडिटिंग एंड सो मच थिंग्स। तो यहाँ पे जनाब हमने आई बेस कर ली है, और आई बेस करने के बाद लाजमी आप कोई लूज़ पाउडर लगाएं, ताकि जो आपने बेस लगाई है वो अच्छी तरह से वो फ़िक्स हो जाए। फिर उसके बाद अब हम आते हैं पैलेट की तरफ, और मॉर्फ़ी की मेरी पैलेट है, ओरिजिनल मॉर्फ़ी की पैलेट है। और आज मैं यहाँ पे करूँगी न्यूड मेकअप एंड काफ़ी अच्छा सा आपका मेकअप होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल न्यूड पिंक कलर मैंने लिया है, जैसा कलर आपको पैलेट में नज़र आ रहा है एग्जैक्टली ऐसे ही मैंने ट्रांजिशन लाइन बनाई है। और ट्रांजिशन लाइन बहुत ही सॉफ्ट हैंड से, बहुत ही लाइट हैंड से बना रही हूँ। आप ये देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड तेज़ नहीं करूँगी। आई की आज बहुत ज़्यादा डिटेलिंग दूँगी। अगली वीडियो में आपको स्टाइलिंग की भी वीडियो दूँगी। अगले वीडियो में आपको दुपट्टा सेटिंग सेम कि मैंने दुपट्टा सेटिंग किस तरह से की थी वो बताऊंगी। अब पिंक कलर लगाने के बाद ब्राउन कलर लिया है, और आपने पिंक कलर देखा कि ट्रांजिशन लाइन पूरी जिस तरह से हम कॉन्टोर करते हैं, तो आईज़ को हमने कॉन्टोर कर लिया। क्वेश्चन होता होगा कि आई बेस हम क्यों लगाते हैं। तो आई बेस हम इसलिए लगाते हैं कि हमारी जो नेचुरल आँखों का कलर होता है वो डार्क होता है, और हम कोई भी कलर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो उतना अच्छा खुल के नज़र नहीं आता। अभी आपने देखा होगा कि मैंने आई के बिल्कुल जहाँ पे लाइनर लगाते हैं वहाँ पे मैंने शेड अप्लाई नहीं किया है। अब ये तीसरा कलर मैं अप्लाई कर रही हूँ, मरून कलर है। सारे मैट वो वाले कलर हैं जो कि ब्राइड्स में यूज़ होते हैं, लेकिन ग्रेजुअली कहीं पे मैंने मरून कलर से बनाया है, कहीं पे मैंने पिंक कलर से। आपने नोटिस किया होगा कि पिंक कलर मैंने पूरी ट्रांजिशन लाइन बनाई है एज अ कॉन्टूर। डार्क ब्राउन कलर को सिर्फ मैंने आउटर वी में लिया है, और उस आउटर वी को कनेक्ट करते हुए हमने मरून कलर को ऊपर की तरफ मैं लेके जा रही हूँ। स्ट्रोक्स को गौर से देखा करें कि किस तरह से स्ट्रोक्स अप्लाई किए जा रहे हैं, कौन सा कलर कहाँ पे स्प्रेड कर दिया गया है और कहाँ पर रोक दिया गया है। अब एक एम्प्टी ब्रश लिया है मैंने, और उस एम्प्टी ब्रश को मैंने पिंक, मरून एंड ब्राउन की एजेस को ख़त्म किया। अब ये लिया मैंने कैमल कलर, और कैमल कलर से जो कि ये ऑलरेडी ये शेड्स मैंने अप्लाई कर दिए हैं, तो इसकी मज़ीद ब्लेंडिंग करूँगी ताकि इनर कॉर्नर लाइट सा रहे, बहुत ज़्यादा हैवी डार्कर शेड ना हो, क्योंकि हम कर रहे हैं सॉफ्ट शलीमा मेकअप। अच्छा, शलीमा मेकअप में क्या होता है कि ब्राइड जो है वो स्टेज पे कम बैठती है और मेहमानों को ग्रीट करने के लिए आती है। तो फिर आपका मेकअप अगर ये बहुत ज़्यादा
हैवी होगा, क्योंकि जब आप स्टेज पे होते हैं तो आपका मेकअप दूर से अच्छा लग रहा होता है अगर हैवी है, और अगर आप बहुत पर्सन टू पर्सन आप जब ग्रीट करने के लिए जाते हैं तो वो मेकअप बहुत हैवी लगता है। तो यहाँ पे हमने यही काम किया है कि हमने बहुत ज़्यादा उस मेकअप को हैवी नहीं आज का किया पूरा मेकअप मैं सेम पैलेट में से कर रही हूँ, जो कि मैं मॉर्फी की पैलेट है, आप लोगों के सामने है। तो ये अभी मैंने इनर कॉर्नर पर लाइटर शेड लगाया है जो कि रोज़ गोल्ड कलर है, क्योंकि हमारी ड्रेस पे कुछ एंटीक कलर है और कुछ रोज़ गोल्ड की बेस है, तो हम बिल्कुल अभी रोज़ गोल्ड कलर हम इनर कॉर्नर पर लगा रहे हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इसके शॉर्ट्स में कि मैं कहाँ गायब थी, तो आप लोगों की दुआओं से एक एस्थेटिक सलोन अपना शीन तो अपनी जगह है, लेकिन एस्थेटिक स्टार्ट किया है ला ब्लॉसम के नाम से, तो हमने ये उसी सेटअप पे ये वाला शूट किया है, और अभी कुछ मैक्सिमम शूट्स जो हैं मेरे वहीं पे होंगे, ताकि मुझे उस वाले चैनल उस वाले सलोन के लिए मुझे कुछ कंटेंट, कुछ पिक्चर्स वगैरह चाहिए थी, तो मैंने कहा कि अभी मैं वहीं पे कुछ शूट्स करूँगी। तो इंशाल्लाह आगे बहुत सारे आपको शूट्स मिलने वाले हैं मेकअप बहुत सारे, तो आप लोगों को ज़रूर अब वीकली मिलेंगे। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, जो कि आप जितने आप लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं, डेली बेसिस पे मुझे कोई 100 के मैसेजेस आ रहे हैं कि ना आप जो है अबाउट 100 के नहीं, अबाउट 100 मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन कलर से एजेस पे काम किया और आईज़ को थोड़ी डेप्थ दी है, और अब यहाँ पे मैं चाइनीज़ लगा रही हूँ, और वो है क्रायलॉन का। सिर्फ अंडर आई पे लगा रही हूँ, क्योंकि फेस जो है वो फ्लॉलेस है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी सी करेक्शन चाहिए होती है इवन टोन करने के लिए। बेस जो मैं करूँगी, क्योंकि मेरी मॉडल का कॉम्प्लेक्शन डस्की है, और यकीन करें मैं इतने टाइम से डस्की मॉडल ढूंढ रही थी, और इत्तेफाक से मैंने टिकटॉक देखा, और मैंने कहा कि बस आ जाओ, ये फैमिली की ही बच्ची है, ये मतलब कोई वैसी मॉडल नहीं है, प्रोफेशनल मॉडल नहीं है। तो बस ये हमने यहाँ पे आज मैंने बेस हट के लगाई है, जैसा कि मैं हमेशा जिन बेसिस पे आपको सिखाती हूँ उन बेसिस से हट के आज मैंने मैक की बेस यूज़ की है, और नंबर मैंने वहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है, हाईलाइट कर दिया था, और अगर आपको नहीं नज़र आया है तो आप दोबारा रिवर्स करके ज़रूर देखिएगा। मैक की बेस है और इसका नंबर मेंशन हुआ है। अच्छा, ब्यूटी ब्लेंडर का क्या है कि मैं सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर को एक दफ़ा गीला करती हूँ, और गीला करने के बाद उसको जो टॉवल है या जो नैपकिन मैंने मॉडल की ऊपर लगाया हुआ है, या कोई भी टिश्यू पेपर है, आप उससे बिल्कुल ड्राई कर दें, और टैप की पोजीशन या डैप की पोजीशन जो होती है, पॉइंटेड एरिया आपका फ्रंट पे है, मैं ऐसा करती हूँ, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मैंने नार्स का जो है वो लाइट थ्री बेस ली है, यानी कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने फेस पे बेस कर ली, लेकिन अब हाइलाइटेड एरियाज़ पे लाइट 3 ले रही हूँ, वो है नार्स की बेस, और ये ओरिजिनल बेसेस हैं। अब थोड़ा सा अगर आप अपने प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब जाहिर सी बात है आप काम बेहतर करेंगे, आपको काम रिज़ल्ट अच्छा चाहिए, तो आपको अब इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, जैसा कि अभी तक मैंने अपनी 1.5 ईयर हो चुके हैं, और आपको जो बेसिस बताई हैं बहुत ही लो बजट बेसिस बताई हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि लो बजट बेसिस से आपकी बेस नहीं होगी तैयार, या आपकी ब्राइडल मेकअप या बेस अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन अब मैं ज़रा ब्रांड्स पे आई हूँ। सैलून पे तो ऑफ़ कोर्स ब्रांड्स के साथ भी करते हैं, लोकल्स के साथ भी करते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि लोकल ब्रांड्स जो हैं उनमें कोई कमी नहीं है, आपको काम आना चाहिए। काम में अगर आपको परफेक्शन है तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांड्स पे काम करें या लोकल्स पे काम करें, सब बेहतरीन रिज़ल्ट देते हैं। फिर जनाब यहाँ पे वही मैंने मैक की ही फाउंडेशन लगाई है, क्योंकि फेस पे डिकलरेशन थी बट नेक पे नहीं थी, तो डायरेक्ट मैंने वही अप्लाई किया है। नहीं, बल्कि दोनों ही कलर को मिक्स करके लगाया है, ये नार्स और मैक दोनों को मिक्स किया है। लेकिन आपको पता है मेरी बेस मुझे इनकम्प्लीट लगती है जब तक मैं अपनी कस्टमाइज़ बेस ना लगाऊं, तो क्योंकि डस्की स्किन है तो इसलिए मैं 45 लगा रही हूँ। बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी है, बहुत ही कम, बस ये कुछ स्वैचेस लगाए हैं आँखों पे, चीक्स पे चिन पे लगाऊंगी, फॉरहेड पे एंड नेक पे, और बस ये गुड इनफ होगा। बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, बहुत ही लाइट सा, बिल्कुल ब्रश पे बहुत लाइट सा लिया हुआ होता है, बस ये कि कवरेज ये बहुत अच्छी दे देता है,
प्लस ये होता है कि बेस हमारी ना 15 आवर्स 20 आवर्स कहीं भी बेस ख़राब नहीं होती। मैं इसके बाद कोई लूज़ पाउडर नहीं लगाती हूँ, बस जब मैं कॉन्टूर वगैरह कर लेती हूँ तो उसके बाद बेकिंग करती हूँ। तो ये बेस को 200% लॉक कर देती है ये कस्टमाइज़ बेस, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है कुछ लूज़ पाउडर, कुछ चीज़ों की, कुछ ऐसे बेसिस की जो कि आपकी बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। मेरी बेस की कंप्लेन अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं आती, और रीज़न यही है कि मैं हर लिहाज से कस्टमाइज़ बेस लाजमी यूज़ करती हूँ। बस ये मेरा एक सीक्रेट फार्मूला है, लेकिन मैं आपके साथ हर वीडियो में ज़रूर शेयर करती हूँ कि ये सीक्रेट है और आप इसको बाय कर सकते हैं, और बहुत ही इजी तरीका है। यहाँ पे हम चीक्स एंड लिप्स के जो टिंट होते हैं वो लगा रही हूँ। पहले टिंट लगाऊंगी और टिंट लगाने के बाद जो है मैं इसको ब्लेंड करूँगी। बहुत ही आराम से, वीडियो को मैंने फ़ास्ट नहीं किया है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ सके, और आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मुझे पिक्चर आजकल आप देना भूल जाते हैं। आप लोग मुझे चिट चैट तो करते हैं लेकिन पिक्चर नहीं भेजते अपने मेकअप की प्रैक्टिस की, जो मैंने आपके लिए किया है। यहाँ पे मैंने टिंट को अप्लाई इस वजह से करते हैं कि जब हम पाउडर ब्लश लगाते हैं तो वो थोड़ा सा पेनिट्रेट हो जाता है, उड़ जाता है, झड़ जाता है। तो जब ये एक नेचुरल सी पिंकिश ग्लो देने के लिए आप टिंट लगा लेते हैं और फिर ब्लश ऑन लगाते हैं, तो फिर आपका ब्लश ऑन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ही नेचुरल लगता है। अब यहाँ पे हमने पहले टिंट को ब्लेंड कर लिया। अब ब्लेंड करने के बाद, क्योंकि मेरी मॉडल को बहुत ज़्यादा कॉन्टूर की ज़रूरत नहीं है और मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रही हूँ, अपना ब्लश ऑन ब्रश ही उसको फ्लैट करके यूज़ कर रही हूँ। लेकिन आपको ब्लश ऑन का ब्रश यूज़ करना नहीं आता एज़ अ कॉन्टूर, तो कॉन्टूर ब्रश यूज़ कीजिए जो थोड़ा सा फ्लैट होता है। यहाँ पे मैं क्रिस्टिन की पैलेट में से कलर नंबर 3 मैंने लिया है और वो यूज़ कर रही हूँ। नोज़ पे थोड़ा सा लाइट वाला कलर यूज़ करती हूँ। पैलेट जो है वो क्रिस्टिन की पैलेट है, कॉन्टूर की पैलेट, ठीक है। तो उसमें से नोज़ के लिए लाइट वाला जो कि नंबर 2 होता है, थोड़ा कैमल सा कलर होता है, उसको वो यूज़ करूँगी। और चीक्स पे एंड चिन पे वो यूज़ करती हूँ मैं थोड़ा सा नंबर 3 वाला। होता ये है कि जब आप ये करते हैं ना तो बहुत ही शेडो वाला फेस लगता है और आपका नेचुरल सा कॉन्टूर लगता है। अब आपने देखा कि मैंने लूज़ पाउडर पूरे फेस पे नहीं लगाया है, सिर्फ कस्टमाइज़ बेस लगाई थी। अब अंडर आई पे, क्योंकि लाइंस होती हैं, सबकी ही होती हैं, तो अंडर आई पे आपने इस तरह से बिल्कुल प्रेस करके, प्रेस फॉर्म में आप ये लूज़ पाउडर लगाएंगे। लूज़ पाउडर यहाँ पे जो मैं लगा रही हूँ वो BBA की ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा रही हूँ। इसी तरह से जब आप यहाँ पे कॉन्टूर के साइड पे आप इस तरह से अप्लाई करते हैं, आपका कॉन्टूर, आपका ब्लश बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाता है। आप ये देख रहे होंगे कि मेकअप में आपने जब लूज़ पाउडर नहीं लगाया तो ग्लास स्किन लगती है। यूजुअली हमें शौक़ होता है, हम आजकल बहुत ज़्यादा ब्राइट की डिमांड है कि ग्लास स्किन होनी चाहिए। तो देखें, जब आपको ग्लास स्किन चाहिए तो आप लूज़ पाउडर को मैक्सिमम आप अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने यही किया है कि जो मैंने कस्टमाइज़ बेस बनाई है उसका फ़ॉर्मूला ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर है, लेकिन उसको बनाने से ज़्यादा चीप आपको पड़ेगा और रीज़नेबल प्राइस पे कि आप वो बाय कर लें। तो ये हमने लगाया और ब्रश को बहुत ही तेज़ी से सर्कुलर डायरेक्शन में हमने जितना भी डस्ट ऑफ़ करना था, जितना स्टे करना था उसने स्टे किया, और जितना डस्ट ऑफ़ करना था वो हमने डस्ट ऑफ़ कर दिया। उसके बाद हमने हाइलाइटर लगाया है। हाइलाइटर मैंने स्लिस का नंबर 2 लगाया है। और अब मैं यहाँ पे काजल लगा रही हूँ। मुझे ब्राइट हमेशा काजल की लुक में पसंद है। अगर नॉर्मल आइज़ हो, छोटी हो, या बड़ी आइज़ हो और मीडियम आइज़ हो तो फिर मैं काजल लगाती हूँ, और अगर बहुत छोटी आइज़ होती हैं तो फिर मैं वाइट पेंसिल लगाती हूँ। जेल लाइनर लगाया है आइज़ के अंदर। आप काजल के तौर पे जेल लाइनर को अप्लाई कर सकते हैं। और जेल लाइनर किस तरह से मैं आइज़ पे भी लगाती हूँ, मैं स्टार्ट आउटर कॉर्नर से करती हूँ। पहले बारीक कॉर्नर उसका शेप बना लेती हूँ कि जहाँ तक मुझे एक्सटेंड करना है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा विंग नहीं करना है। तो इस तरह से मैं आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ, मिडल पे करती हूँ और इस तरह इनर कॉर्नर को लेके फिर एंड के साथ जाकर टच करती हूँ। जहाँ जहाँ जिस तरह से होल्ड किया जा रहा है वो आप ज़रूर नोटिस कीजिएगा। ब्रश आप कौन सा यूज़ करती हैं, ये अक्सर सवाल होता है। मैं BBA के ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा मेरा हाथ उसी पे सेट है।
और मैंने 3 सेट लिए हुए हैं, 2 बड़े वाले सेट लिए हुए हैं और एक मैंने आई का इनका छोटा होता है 9 ब्रशेज़ का सेट होता है, मैंने वो लिए हुए हैं। तो मेरी टीम को भी मैं यही यूज़ करने के लिए देती हूँ और जितने अच्छे ब्रशेज़ होंगे उतना ही अच्छा आपके मेकअप की लुक आएगी। इनर कॉर्नर को इसी तरह से बनाया। वीडियो को थोड़ा सा मैंने सेकंड आई पे स्पीड में दे दिया था। एक लैशेस का पूरा सेट जो लाइट वाली लैशेस थी मैंने वो ली, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही थी मेरी ब्राइड की आइज़ पे। अब जो है मैंने इस मेकअप में मैंने कोई शिमर नहीं लगाया है। जो मैं बारात का मेकअप आपके साथ शेयर करूँगी, ट्रेडिशनल ब्राइडल मेकअप करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, मैं वो मेकअप आपके साथ अगला शेयर करूँगी। लेकिन ये मेकअप मैंने आपके साथ पहले इसलिए शेयर किया कि आप इस मेकअप को दोनों ही इवेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आईब्रोज़ हम बना रहे हैं। आईब्रोज़ पे मैंने आईब्रो शेड नहीं लगाया है, बल्कि क्रिस्टिंग का ही जो डार्कर कलर है, ये देखें, ये मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। बेसिकली मैं शेयर इसलिए नहीं कर रही थी पैलेट को कि बहुत ही ज़्यादा कलर सारे उसमें से ख़त्म हो गए थे, मैंने इतना यूज़ किया, तो मैं आपको शो नहीं कर रही थी। लेकिन अल्टीमेटली मुझे शो इसलिए करना पड़ा कि आप कहेंगी कि मैम आप हाइड कर रही हैं, और आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं बिल्कुल भी हाइड नहीं करती। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैंने कोई 3-4 महीने का गैप किया है, फिर भी मेरी हर वीडियो पे मैं रोज़ाना वाईटी स्टूडियो में देखती हूँ, तो आप लोगों के कमेंट्स आए हुए होते हैं, आप लोगों का प्यार आया हुआ वो होता है। जो मेरी 2.5 मिलियन पे वीडियो गई है मेकअप की, उस पे तो आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे मिस करते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं हाइलाइटर लगा रही थी इनर कॉर्नर पर, और वो भी स्लिस का ही था। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक, और लिपस्टिक का नंबर मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। कोई कॉफ़ी कलर की लिपस्टिक आपको कोई भी मिल जाए, मैं यूजुअली कॉफ़ी कलर की लिपस्टिक लगा न्यूड सी। और यहाँ पे मैंने जॉर्डना की लिपस्टिक ली है, नंबर इसका 16 है, और ये उसी कलर को फिक्स कर रहा है, एज अ फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो बाकी ये है कि ओवरऑल आपको मेकअप कैसा लग रहा है, इसकी स्टाइलिंग की तो शेयर करूँगी। और अब मैंने ये एक लिप ग्लॉस यूज़ किया है, लोकल है, कोई स्पेशल ब्रांड नहीं है, तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया। ये बिल्कुल नेचुरल लिप्स का कलर है। तो मिड पे मैंने ये लगाया है, अंदर मैंने टिंट लगाया था, तो मस्कारा लगाना मैं भूल गई थी, तो एंड में जब कंप्लीट हो गया मेकअप तो मस्कारा लगा लिया। ये रहा फाइनल लुक ओपन हेयर में। तो व्यूअर्स, आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।